बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके साथ एक ख़बर और एक मुख्तसर सा तज़किया शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ख़बर ये है कि कल आबद शेर अली ने फैसलाबाद में ताहिर जमील के घर पे, उनके डेरे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसमें हकीकत है, उन्होंने एक डिमांड की है और बड़ी अच्छी डिमांड की है कि 500 यूनिट तक फ्यूल सरचार्जेस ख़त्म किए जाएं। ये आबद शेर अली ने, तलाल चौधरी और ताहिर जमील और मियां मनान बैठे हुए थे। और हकीकत है कि इस वक्त आबद शेर अली के घर लोग 10,000 बिल फेंक के गए हैं। उसने अब 25 सितंबर को इलेक्शन लड़ना है और हकीकत है कि वो जब हल्के में जा रहे हैं और हल्के में उन्हें फेस करना इस वक्त मुश्किल हो गया। और उन्होंने अपनी ही पार्टी और अपने ही मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा कि भाई आप दफ्तर से बाहर निकल के बैठें, बाहर निकल के जाएँ। और गुलाम दस्तगीर साहब, आप किसी सब ऑफिस में जाके देखें कि वहाँ पे आवाम के क्या हालात हैं। और ये उनकी डिमांड कोई नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है कि 500 यूनिट तक ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है इसको ख़त्म किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि आबद शेर अली की एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अपनी पार्टी को उन्होंने एक डिमांड की है। और इस तरह हर कोई लीडर नहीं करता, हर कोई कारकुन या हर कोई पार्टी का रहनुमा जो होता है, पार्टी की जो लीडरशिप, जूनियर लीडरशिप होती है, कभी नहीं इस तरह की डिमांड करती। वो ख्वाह PTI में हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी में हो, ख्वाह वो नून लीग में हो, किसी को इतनी ज़रूरत नहीं होती कि इतनी दबंग और इतने खुल के बातें करें। जिस तरह के पिछले दिनों में फैसल वाबरा साहब ने भी एक प्रेस का अपने इजलास में, पार्टी इजलास में, कोर कमेटी के इजलास में खुल के बातें की है। तो इसी तरह आबद शेर अली भी एक फैसलाबाद का वाक़ई दिलेर और दबंग लीडर है जो कि अपनी पार्टी को खुल के सामने आया है। नाज़रीन, ये तो थी मुख्तसर सी एक खबर आपके साथ। उसके बाद इमरान खान ने घर बैठे पहली ज़मानत तो हो गई है। कल वो सेशन कोर्ट आए हैं अपनी पूरी फ़ौज के साथ, अपनी मौज के साथ, और वो हर चीज़ गेट गुट तोड़ के वो मारे, बहरहाल हाजिरी लगवा के और अपनी ज़मानत लेके घर चले गए हैं। लेकिन ये मेरी एक अपील है हर पार्टी से, इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और दीगर रहनुमाओं से, ख़ास कर बलूचिस्तान और सिंध के रहनुमाओं से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए, बलूचिस्तान के रहनुमा हो गए, KPK के रहनुमा हो गए, उनसे एक अपील की जा सकती है, दरख्वास्त की जा सकती है। आर्डर तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं सलाबजदगान के लिए। तो हुक्मरान, सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा सभी सियासत इस वक्त कर रहे हैं, पर्चे खेल रहे हैं, मुकदमे इस वक्त खेल रहे हैं, जबकि मुल्क सलाब के रहमो करम पर है। सलाब की तबाहकारियों के दिल दहला देने वाले मनाजर सामने आ रहे हैं। तोसा, DG खान, राजनपुर, फाजलपुर वगैरह में खौफनाक तबाही सलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। इसकी तफसील जानकर हर कोई दुखी और अफसरदा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने सियासी मफादात को सामने रख कर काम कर रही हैं। अपोजिशन आगे आने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त सलाबजदगान इलाकों में जो मनाजर देखने में आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। इन आँखों ने एक मंज़र देखा, मैंने खुद अपनी आँखों से एक मंज़र देखा है, जिसमें एक वालिद के सामने उसके बच्चों को सलाब के एक जन की तरह बहा ले गया, तो वो बच्चों की तलाश में सलाब में कूद गया। सलाब के तेज़ पानी में वो कई मील तक अपने बच्चों को ढूंढता रहा। आखिर पानी की वहशी लहरों ने इस बाप को भी दबोच लिया, और जब इसकी लाश मिली तो इसके सिर्फ दोनों हाथ बाहर थे, जबकि बाकी पूरा जिस्म गिली मिट्टी में धंस गया था। वो तस्वीर देखकर अंदाज़ा होता है कि एक बाप एक बड़ी बला से अपने बच्चे वापस लेने के लिए घंटों लड़ता रहा। शायद वो इस दरियाई बला इसके बच्चे वापस कर दे, लेकिन आखिरकार वो बाप हार गया। जब वालिद ली ज़मीन से उसकी लाश निकालने के लिए खुदाई की, वालिद के लिए जब उसकी खुदाई हुई ज़मीन की, तो उसके बाजू इस अंदाज में ऊपर उठे हुए थे कि मरने से पहले इसने आखिरी कोशिश की थी कि बला को शिकस्त दे, लेकिन सलाब बच्चों के बाद बाप को भी निगल गया। एक और मंजर देखा जिसमें एक देहाती माँ जिस तरह अपने घर की तबाही देकर मातम कर रही है, इसे देखकर आपका कलेजा फट जाए। वो खुद
अमेरिका या यूरोप में जहाँ भी सैलाब आते हैं यार, उन लोगों को ऑलरेडी ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, हर साल आते हैं। यूरोप देख ले, अमेरिका देख ले, हर पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं, लेकिन उन लोगों के इंतजाम देख ले, क्या कह सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके तौसा शरीफ से एक तस्वीर आई है। एक बलोच औरत सर झुकाए सारी दुनिया का दुख अपने कंधों पर उठाए मायूस कदमों से चल रही है। और ये हमारे उस्मान बुज़दार साहब 3.5 पौने 4 साल वज़ीर आला रहे हैं अपने उस इलाके के। 1 टके का मास सवाए करप्शन के, 80 अरब की करप्शन के अलावा मास सवाए कोई एक काम नहीं कर सके। ये इसकी एक मुँह बोलती तस्वीर है। वहाँ पे अपने कदमों पर मायूस सारी दुनिया का दुख वो बलोच औरत उठाए पीछे कुछ फासलों पर मर्दों का एक हजूम है। पता चला कि कुछ लोग वहाँ खैमे और खाने पीने का सामान बांट रहे थे। वो अपने बच्चे वहीं छोड़कर खैमे और कुछ इमदाद सामान लेने गई। मर्द वहाँ खैमों के लिए लड़ रहे थे, तो इस माँ को किसने कुछ लेने न दिया। इसने कुछ देर तो कोशिश की, लेकिन फिर इसे लगा कि इसके बस का रोग नहीं है। वो पीछे हट गई, कुछ देर खड़ी रही, शायद किसी की ज़रूरत से कुछ बच जाए तो इसे मिल जाए। हम कौन से लोग हैं, किस कौम के लोग हैं, कौन सी दुनिया के हम पाकिस्तानी मखलूक हैं। जब इसे उस औरत को कुछ ना मिला तो वो थके हारे कदमों से वापस अपने बच्चों की तरफ खाली हाथ लौट रही थी। इस तस्वीर से वाज़ेह है कि इस तस्वीर से ये वाज़ेह है कि इसे पता चला जा रहा है कि वही खौफ कि वो जाकर बच्चों को क्या खिलाए, क्या बताएगी। इस बलोच माँ की वो तस्वीर शायद मेरे ज़हन में यकीन करें नक्शों की रह गई है, जो मैंने अपनी खुद आंखों से ये वीडियो देखी थी। लिहाजा ज़रूरत इस वक्त क्या है कि इस इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों को सियासी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करके इन इलाकों में जाना चाहिए। हालांकि जनूबी पंजाब के अवाम इमरान खान को सियासी नजादो हिंदा के तौर पर देखती है। वो खासे दिल बर्दाश्ता और खफा हो रहे हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब तबाह हो चुका है। और इस वक्त वज़ीर आला परवेज़ लाई को भी तौसा, डीजी खान और राजनपुर वगैरह में जाना चाहिए था, लेकिन वो गुजरात में बैठ के राणा सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चे कटवा रहे हैं। बल्कि इमरान खान और परवेज़ लाई इकट्ठे दौरा करें, फिर कहेंगे कि इस हवाले से इनकी कोई साख और इतमाद है। वो अगर अकाउंट बताकर अपील करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अरबों में भेज देंगे। जिस तरह के खान साहब को फंडिंग करने का एक हुनर आता है, फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का, चंदा मांगने का हुनर उनके पास है, जो कि किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है। तो वो चाहें तो इन सलाबजदगान के लिए अरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो बयान जारी कर दें, यकीन करें, मेरा एक मतलब हर आदमी की एक लीडर में एक क्वालिटी होती है। खान साहब में ये क्वालिटी है कि सिर्फ एक वीडियो बयान वहाँ बैठ के सैलाब के इलाके में जाके बैठ के एक सिर्फ वीडियो बयान जारी कर दें बैठ के लोगों के साथ, तो यकीन करें अरबों खरबों रुपये इकट्ठा हो सकता है। जिसमें वो कहें कि वो अपनी तमाम सरगर्मियाँ और सियासी लड़ाई को वो 1 माह के लिए मुअत्तल करके वो अपनी पूरी तवानाई सलाबजदगान के लिए वक्फ करना चाहते हैं, तो इस बयान को बेपनाह पजीराई मिलेगी। खान साहब तौसा, राजनपुर, डीजी खान कैंप बनाकर बैठ जाएं, अपने कारकुनों को इकट्ठा करें, इमदादी काम को तरतीब बनाएं। वो अगर वहाँ पहुँचेंगे तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत साथ होगी। वो मुख्तलिफ रहनुमाओं को एक तहसील की ज़िम्मेदारी दें, इमदादी सामान राशन की अपील करें, तो यकीनी तौर पर 3-4 दिन में सामान के ढेर लग जाएंगे। अगर करना चाहें तो तहरीक इंसाफ के पास ये सलाहियत है कि जैसा कि मैंने अभी कहा है कि वो सैकड़ों हज़ारों देगे रोज़ाना पकवाकर मुतासिरीन में बांट सकते हैं। खान साहब अपनी तरफ से पार्टी रहनुमाओं की ड्यूटियाँ लगा दें और इन्हें ज़िम्मेदारी सौंपें। जिस शख्स को उन्होंने 3.5 साल तक सूबे का वज़ीर आला बनाए रखा, इसे ही इंचार्ज बना दें। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो यकीनन वो भी रवायती सियासतदानों में गिने जाएंगे, जो अवाम को एक तरफ रख कर कुर्सी की जंग लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, अगर हमारे हर सियासतदान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो मेरा ख्याल है कि उनकी सलाबजदगान की जो बच्चे 900 अफराद
बमै बच्चों, औरतों और बूढ़ों और जवानों के अल्लाह सुब्हान ताला को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हान ताला, ये शहीद हैं, ये लोग शहीद हैं, मरे नहीं हैं, ये शहीद हैं, अल्लाह को तरफ लौट कर जा चुके हैं। हम सब उनके लिए दुआ करें और उनके लिए जितनी भी आसानी हो सके, मेरे समेत, बशमूल मेरे समेत, हर मेंबर, हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है, ज़्यादा नहीं, 22 करोड़ हम आवाम हैं, अगर 10-10 रुपये भी ये हुकूमत एक अकाउंट बना दे और रिलीफ फ़ंड की शक्ल में कोई हर पाकिस्तानी से 10, 20, 50, 100 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर आदमी उसमें शेयर डालता जाए, तो हमें किसी ओवरसीज से या बाहर से किसी से अमदाद भी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, सैलाबी बारिश और कौमी इमरजेंसी को जो डिक्लेयर, इसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, और इस वक्त आलमी इदारों ने 50 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान किया है, और ये 50 करोड़ डॉलर तकरीबन 1 खरब और 9 करोड़ रुपये बनते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी इन हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि ये एक रुपया आपके पास अमानत है, एक रुपया आपके पास अमानत है, और ये एक रुपया उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे प्यारे पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत करें। अल्लाह हाफ़िज़।